हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको कुछ ऐसे वेजाइनल डिस्चार्जेस के बारे में बताऊंगी कि आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन कौन से डिस्चार्जेस इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। होता यूँ है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चाहे वो अगर आप प्रेग्नेंट हो या फिर प्रेग्नेंट नहीं हो, आपके डिस्चार्जेस होना एक नॉर्मल सी बातें होती हैं। कई बार ऐसे भी डिस्चार्जेस होते हैं जो कि आपके पीरियड आने के पहले होते हैं और कई बार ऐसे डिस्चार्जेस होते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी रुकने के बाद होते हैं। यानी कि थ्रू आउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ना कुछ आपको वजाइनल डिस्चार्जेस देखने के लिए मिलते हैं, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है। क्योंकि ये जो वजाइना होती है, जो प्राइवेट पार्ट होती है, ये खुद की क्लीनिंग कर रही होती है। कुछ ऐसे म्यूकस का डिस्चार्ज होता है, लिक्विड का डिस्चार्ज होता है, जिसमें कि कुछ डेड सेल्स होते हैं और ये खुद की रिपेयरमेंट का भी काम वो खुद से ही करती रहती है और क्लीनिंग भी खुद से होती रहती है। तो नॉर्मल सी डिस्चार्ज होना आम समस्या है, ये देखी जाती है, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन सवाल तब पैदा होता है कि अगर किस तरह के डिस्चार्जेस अगर आपको दिखाई देते हैं तो ये खतरे की घंटी है, और किस तरह के डिस्चार्जेस हैं जो कि नॉर्मल है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर आपके पीरियड आने के टाइम पे भी होती रहती है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे डिस्चार्ज होते हैं जो कि अगर आपका पीरियड का डेट आने वाला है उसके 2 दिन पहले अगर आपको फील होता है, या फिर अगर आपको पेट में भी थोड़ी सी आपको क्रैम्पिंग नज़र आती है आपके पूरे एब्डोमेन के एरिया में, तो ये आपका प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम हो सकता है। यानी कि पीरियड आने के पहले वाला जो लक्षण होता है वो हो सकता है। लेकिन कई बार कुछ महिलाओं को इस तरह का फील होता है कि उनके जो डिस्चार्जेस हैं वो नॉर्मल नहीं है, बल्कि उनकी थिकनेस कुछ ज़्यादा लग रही है, जैसे कि ल्यूकेरिया हुआ। तो उसके ऊपर मैंने सेपरेटली वीडियो बनाए हैं, तो आप जाके आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन पे जाके ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं उनके डिस्चार्जेस उनको काफ़ी ज़्यादा अलग लगते हैं। अलग किस मामले में हो सकते हैं? उनकी अगर डिस्चार्ज के कलर में आपको परिवर्तन लग रहा है, मतलब नॉर्मल अगर वाइट डिस्चार्ज है तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, जिसमें किसी तरह का कोई स्मेल नहीं है, किसी तरह की इचिंग नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आपके डिस्चार्जेस काफ़ी ज़्यादा इचिंग हो रही है, आपको प्राइवेट पार्ट की तरफ में काफ़ी ज़्यादा खुजली जैसा फील होता है, रेडनेस है, रैशेस आ रहे हैं आपको, या फिर आपके डिस्चार्ज ग्रे कलर के हो सकते हैं, पीले कलर के हो सकते हैं, या फिर हल्के ग्रीनिश अगर आपको कलर के दिखाई देते हैं, तो ये आपके बैक्टीरियल या फिर ईस्ट इन्फेक्शन का और इशारा करते हैं। तो ऐसे केस में आपको अपनी गायनी से मिलने की ज़रूरत है कि किसी तरह की अगर आपको यूटीआई हो रही है, यानी कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अगर आप शिकार हैं, तो ऐसे केस में डॉक्टर आपको ये ट्रीटमेंट बताती हैं, सजेस्ट करती हैं। लेकिन अगर आपकी सीवियर इन्फेक्शन नहीं है, आपकी इन्फेक्शन बहुत ही हद तक कम है, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इचिंग नहीं हो रही है, तो आप उसको घर पे ही आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। वो भी कैसे? तो आपको फिटकिरी के पानी का इस्तेमाल करना है। फिटकिरी को आपको पहले से पानी में घोल के रखना है, और जब भी अगर आप वॉशरूम जाते हैं या फिर नहाने जाते हैं, उससे आप अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन कर लीजिए। उससे आपका एरिया साफ भी हो जाएगा। अगर आपके पास फिटकिरी अवेलेबल नहीं है तो आप घर में पड़ी हुई अजवाइन के पानी को भी, मतलब अजवाइन को अच्छे से पानी में उबाल लीजिए, उसे छान कर ठंडा कर लीजिए। उससे भी अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करते हैं, बहुत हद तक आपकी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन कम हो जाती है। वहीं पर अगर बात की जाए, अगर ये आपकी प्रेगनेंसी है, तो जो ये डिस्चार्जेस होंगी, ये डिस्चार्ज आपकी नॉर्मल कंटिन्यूस बनी रहेगी आपके पीरियड डेट के बाद भी। यानी कि जिस दिन आपका पीरियड आता है उसके 1-2 दिन 3 दिन बाद भी ये कंटिन्यू चलती रहेगी। और उसके साथ साथ अगर आपको नोजिया फील हो रही है, वॉमिटिंग फील हो रहा है, ब्रेस्ट में भी बहुत सारे बदलाव दिखाई देते हैं, या फिर आपको पेट के ऊपर साइड में आपको एक साइड में कुछ क्रैम्पिंग महसूस होती है, या फिर आपको खाने की इच्छा नहीं करती है, काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस होती है, तो ये आपकी प्रेगनेंसी के लक्षण हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के कौन कौन से महत्वपूर्ण सिम्टम हैं उसके ऊपर मैंने बात की है। 10 ऐसे पॉइंट के बारे में बताया है जो कि आप आसानी से समझ पाइएगा। उसमें से अगर आपको 5 से 6 लक्षण भी दिखाई देते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये आपके अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं, आपके अर्ली प्रेगनेंसी के साइन है। तो इस वीडियो को क्लिक करके देखना मत भूलिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन को किस तरह से अच्छे से क्योर किया जा सकता है, तो आप इस वीडियो को क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए। साथ ही साथ मेरा एक और चैनल है ट्विंस माय वर्ल्ड केयर, वहाँ पर आपको हाइजीन से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी जो कि आपके वेजाइनल केयर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन वीडियोज़ की लिंक या फिर उस चैनल की लिंक मैं आपको ज़रूर यहाँ पर डाल दूँगी, तो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।